एवरीवन, माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एज रिलेटेड मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम दो तरीके से सोल्व करते हैं, बाय द ग्राफिकल मेथड एंड द सिंपलेस्ट मेथड। ग्राफिकल मेथड से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबको इक्वेशन ऑफ मोशन के शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड कराए थे। आज मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द सिंपलेस्ट मेथड से सोल्व कराऊंगा। इसी इक्वेशन ऑफ मोशन तो सिंपलेस्ट मेथड से हमने क्या निकालना पड़ता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर v जो होती है हमारी, वो होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, a होता है हमारा एक्सेलरेशन, t होता है हमारा टाइम पीरियड। सिंपलेस्ट इक्वेशन को, सिंपलेस्ट मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास होता है स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। सेकंड होता है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। सेकंड होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। जो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल, एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को बाय द सिंपलेस्ट मेथड से। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सब डिटरमाइन करते हैं बाय द एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम ए से, चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है v माइनस यू बाई टी। नाउ द v होता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एंड u होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। जब हम इसको सोल्व करेंगे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। v इज नोन एज इन फाइनल वेलोसिटी, u इज हमारे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, t होता है टाइम पीरियड। यहाँ पर जो हमारे पास s इज नॉट प्रेजेंट, s इज नॉट प्रेजेंट, s को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ द s इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब हम सोल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सोल्व करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। नाउ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। नाउ द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। जो पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो इज इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर v प्लस यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सोल्व किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। नाउ u प्लस ए 2u प्लस ऑफ ए टी बाई 2 इंटू टी। नाउ वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 2u टी बाई 2 प्लस ए टी बाई 2 का बाई 2। जब हम टी को क्या करेंगे, अंदर वाले सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। नाउ एस इज इक्वल टू क्या आएगा, यू टी प्लस 1/2 ए टी का
square. This is the second equation of the motion by the simplest method. अब हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन को, सोल्व करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन इसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ से t की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालते हैं. जब टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू बाई ए आ जाएगा. इस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन जो सोल्व की थी, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर. t की जो वैल्यू है हम यहाँ क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे. t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में. इसमें पुट किया ना होता, s इज इक्वल टू क्या आएगा, u v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 ए v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर. अब हम इसको u को v से करेंगे, यू वी माइनस यू का स्क्वायर बाई ए प्लस 1/2 ए. इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लगा देंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ab. हमारे पास जो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab. ये फॉर्मूला है अपॉन a का स्क्वायर. अब हम इसको जब सोल्व करेंगे, यहाँ से u v माइनस ऑफ u का स्क्वायर बाय a प्लस 1/2 ऑफ a, क्योंकि जब इससे a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉमन में a आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस ऑफ u स्क्वायर माइनस ऑफ 2uv. अब क्या करेंगे, एलसीएम पुट करेंगे 2a, क्योंकि a यहाँ पर है, 2a है, तो टोटल का एलसीएम क्या आएगा 2a. जब इसको सोल्व करेंगे 2uv माइनस का 2u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस ऑफ u का स्क्वायर माइनस का 2uv से 2v कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर 2u का स्क्वायर में से 1u का स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगी, माइनस का u का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2a. नाउ अब हमारे पास ये वैल्यू की ना होता है, s इज इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर बाय ऑफ 2a. नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन. नाउ द फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल ली थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का s. सेकेंड इक्वेशन निकाली थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय सोल्व बाय द सिंपलेस्ट मेथड. हमारे एग्जाम में इक्वेशन ऑफ द मोशन इन फॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यदि आता है तो वो हमें एग्जामिनर हमें बताएगा हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है या फिर हमें सिंपलेस्ट मेथड. यदि हमारे एग्जाम में इंडिकेट नहीं होता कि हमें किस मेथड से सोल्व करता, हम दोनों में से कोई भी मेथड को इजीली अप्लाई कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन होती है हमारे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करने के बाद बाय द सिंपलेस्ट मेथड और ग्राफिकल मेथड सोल्व करने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के. अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्म फ्रॉम द रेस्ट इन 5 सेकंड. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल. सबसे पहले हमारे पास जो कार की जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, यानी कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार क्या आएगी, क्या है, 0. नाउ द u इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. एंड द फाइनल जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. अब हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक हावर में 60 मिनट्स होती हैं और एक मिनट्स में 60
सेकंड होती हैं। तो एक 1 हावर में कितनी मिनट सेकंड होंगी? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 इंटू 36 20, तो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आया। तो अब हमारे पास जो एसलेशन की वैल्यू होती है वो एसलेशन इज इक्वल टू कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80। नाउ द v क्या है? 10 इज इक्वल टू 0 प्लस एसलेशन हमें निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड, यानी t की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है? 5 इक्वल टू क्या दिया है? 5 सेकेंड। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो यानी कि a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ut यानी कि u क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। नाउ द इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास 0 प्लस टाइम, जब 0 से हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1/2 इंटू वैल्यू कितनी आई? 2 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 25 क्या आ गया? मीटर। 25 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 25 मीटर। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड था, हमने टाइम के वैल्यू 5 सेकंड रख दी, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यानी कि कितना आ गया? 25 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 25 मीटर। नाउ द सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? अ बस इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म फ्रॉम 18 किलोमीटर पर हावर टू 36 किलोमीटर पर हावर इन 10 सेकंड। कैलकुलेट द एसएनएस। सबसे पहले हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर हावर एंड v यानी कि फाइनल वेलो 36 किलोमीटर पर हावर, और टाइम कितना है? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। एसलेशन निकालना है। जब हमारे पास 3 वैल्यू दी गई है, यानी कि एसलेशन हमें निकालना है, तो एसलेशन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम पर एसलेशन निकालना है, तो हम क्या नहीं यूज़ करते हैं? हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ऑफ एसलेशन इनटू टाइम। एसलेशन क्या होता है? v माइनस ऑफ u बाय t, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो हमारे पास जो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी आई है? v माइनस ऑफ u इज इक्वल टू कितने लिखेंगे हम? जो 36 माइनस 18, यानी कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18 किलोमीटर पर हावर। 18 किलोमीटर को हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 18 इंटू 1000 बाय 36, तो 2 0 कैंसिल आउट, 1/2 यानी कि 25, यानी कि वैल्यू क्या है कि 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे? एसलेशन में पुट करेंगे 5 बाय टाइम पीरियड कितना है हमारे पास? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकंड इंटू सेकेंड, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी? 1/2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू आएगी 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, तो एसलेशन पूछो, तो इक्वेशन की हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज़ करके एसलेशन की वैल्यू निकालते हैं। car is moving at a speed of 18 km per hour. It's starting reacting uniformly at 1 meter per second का square and come to the rest. Find the distance. हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले कार मूव कर रही है, यानी कि इसकी ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 18 किलोमीटर पर हावर। अब हमारे पास ये क्या है? मीटर पर सेकंड, कि हमारे पास एसलेशन की वैल्यू दी है 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एंड फाइनल वेलोसिटी जो होगी हमारे वो कम टू द रेस्ट, यानी कि कितनी आई? 0। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। जब हमें यार हमारे पास टाइम गिवन नहीं होता, हमारे पास u भी गिवन है, v भी है, u भी है, v भी है, एसलेशन भी है, s, तो हमें फॉर्म यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ s।
अब हमारे पास u की वैल्यू है, यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर हावर का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर होते हैं, और हावर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड्स होती हैं। 20 से 20 कहना 18, 2 से 36 हो जाएगा और 5, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू सारे उसमें पुट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। v की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस ऑफ 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ये क्या है एट ए स्टार्ट रिगार्डिंग, यानी कि वैल्यू क्या लेंगे हम नेगेटिव में, क्योंकि इट इज स्टार्ट रिगार्डिंग यूनिफॉर्मली एट 1। स्टार्टिंग में ही नेगेटिव में वैल्यू आएगी -1 इंटू एस डिस्प्लेसमेंट। नाउ द वैल्यू क्या आएगी 25 इज इक्वल टू -2 इंटू एस। टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एस इज इक्वल टू क्या आएगा, एस इज इक्वल टू आएगा 25/2, यानी कि 12.5 मीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 12.5 मीटर। ये आपका आंसर। होप यू आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन बाय द सिंपलेस्ट मेथड से किया, और हमने तीनों टाइप की इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के न्यूमेरिकल सोल्व किए कि हमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।